जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी का हमारे अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियार के सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के 27 मई दिन शुक्रवार के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे हम अपने श्री रामलाल जी सियार हमारे गुरु भगवान के सिद्ध योग रूपी अमर फल का दर्शन करते हैं। उसके बारे में हम जानकारियां देते हैं और जिज्ञासाएं और अनुभूति जो हो रही हैं लोगों को, उसकी चर्चा करते हैं इस मंच पे। सिद्ध योग हमारे गुरुदेव का एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही अद्भुत प्रसाद है, जो हम सभी गुरु भाई बहनों को और भी सभी को समान रूप से गुरुदेव बांट रहे हैं। गुरुदेव हमें एक छोटे से संजीवनी मंत्र से हमको दीक्षित करते हैं। इस मंत्र को हमको 24 घंटे के लिए राउंड द क्लॉक मानसिक जप यानी कि मेंटल चैंटिंग करनी होती है, और 2 टाइम के लिए 15-15 मिनट के लिए हमें इस मंत्र को मेंटल चैंटिंग करते हुए ध्यान में बैठना होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। बस इससे ज्यादा इस साधना में कुछ भी नहीं है। छोटी सी साधना से हमें बहुत बड़ी उस परम सत्ता से एक वरदान प्राप्त हो जाता है। तो सभी गुरु भाई बहन इस साधना का लाभ उठाएं, इस योग का लाभ उठाएं। सभी गुरु भाई बहनों का इस मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। हम अपने गुरुदेव के चरणों में 2 शब्द की प्रार्थना रखते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इतनी भक्ति हमें देना गुरुवर, मन का धीरज कभी हो ना निर्बल। इतनी भक्ति हमें देना गुरुवर, मन का धीरज कभी हो ना निर्बल। हम करे रात दिन आपका सुमिरन, हम करे रात दिन आपका सुमिरन। एक पल को भी हो ना विचलन, हम करे रात दिन आपका सुमिरन। एक पल को भी हो ना विचलन। इतनी भक्ति हमें देना गुरुवर, मन का धीरज कभी हो ना निर्बल। इतनी भक्ति हमें देना गुरुवर, मन का धीरज कभी हो ना निर्बल। जय गुरुदेव। आज के इस सेशन को हम गुरुदेव के चरणों में रखते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध है कि वो इस मंच पे आए और अपने गुरुदेव की इस प्रसाद को ज्यादा से ज्यादा इस मंच पे बांटें, वितरित करें, अपनी जिज्ञासाओं के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा और अपनी अनुभूतियों के द्वारा। और किसी को भी अगर जिन्होंने भी सानिध्य अपने बिताए हैं गुरुदेव के संरक्षण में, उनको तो जरूर से इस मंच पे रखें, जिससे हम लोग को बहुत अच्छी, हम सभी गुरु भाई बहनों को और जो नए गुरु भाई बहन जुड़ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। अपने साथ हुए अनुभवों को, इस योग के द्वारा जो बदलाव आ रहे हैं,
वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, हम सभी लोगों के लिए, हम सभी गुरु भाई बहनों के लिए। तो प्लीज निसंकोच इस मंच पे पधारें और अपने गुरुदेव के बारे में 2 शब्द कहें। जय गुरुदेव। सभी लोग हैंड रेज करके अपनी पीके सिंह गुरु भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। मेरे साथ हमारे छोटे भाई बैठे हैं, इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इनको शुगर की समस्या काफी बढ़ी थी और काफी दिनों से परेशान है शुगर से। अच्छा। मैं गुरुदेव के दर्शन के बारे में तो जानते थे पहले से, लेकिन क्या है ना कि जब तक गुरुदेव अपनाते नहीं तब तक शिष्य जागता नहीं है। तो इनको मैं बताया कि मैं भाई आप जपो इसको, आप नाम ही जपो, अभी ध्यान मत करना, ध्यान आपकी इच्छा करो न करो आपकी मर्जी, लेकिन आप नाम जपते रहो। जी। अभी देखिए 1 सप्ताह का हम लोग प्रोग्राम गुरुदेव का मतलब करके आए हैं बनारस में। तो आज जैसे ही फार्म हाउस पे आया मैं, ये दौड़ करके मेरे पास अपनी रिपोर्ट कराए हैं आज सुबह है। अच्छा। दौड़ करके रिपोर्ट लाए हैं भैया मेरे साथ तो गजब हो गया। अच्छा। बोला क्या हुआ? बोलते मेरी तो शुगर जो 160 165 145 रहती थी 115 आ गई। 115 आ गई। हाँ 115 आ गई। जी बहुत बढ़िया। और जो ये क्रिया कर रहे हैं जो भी मतलब जो परहेज वगैरह क्या हो कर रहे हैं, लेकिन उसमें इन्होंने ऐड क्या किया है, गुरुदेव का मंत्र ऐड किया अपने जीवन में। जी जी। गुरुदेव के मंत्र को जोड़ा है और नियमित ये जप रहे हैं। बार बार मैं इनसे पूछता हूँ कि नाम जप रहे हो कि नहीं नाम जप रहे हो? नहीं मैं जप रहा हूँ। ध्यान भी कर रहे हैं, ध्यान में अभी कुछ हो नहीं रहा है इनको। मैं बोला कि देखिए आज आपकी जो रिपोर्ट आई है इससे आपकी धारणा बदलेगी कि नहीं है सच्चाई, इस मंत्र में पावर है। अब आप ध्यान करो 1 सप्ताह 15 दिन, आपका ध्यान भी लगेगा। अगर जरूरत है आपके शरीर को तो ध्यान लगेगा, जरूरत नहीं तो ध्यान नहीं लगेगा। बहुत सारे साधकों की कंप्लेन रहती है कि मेरा ध्यान नहीं लगता। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि भाई वो आपके हाथ में नहीं है, आपका काम है नाम जपना, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। वो शक्ति आपके अंदर जो विराजित है, जो जागृत हुई है, वो अपना काम तो पहले दिन से शुरू कर देती है, साधक को पता नहीं चलता। मैं इनको बार बार समझा रहा हूँ कि आप नाम जपते रहिए, ध्यान करते रहिए नियमित, और गुरुदेव का चमत्कार देखते रहिए दिन पर दिन। जी गुरुदेव को हमेशा हम हर पल साथ रखें, उनको सोचते रहे, यही ध्यान है हमारा। ऐसा नहीं कि केवल 15 मिनट ही बैठ के हमको गुरुदेव को सोचना है, हम पूरे दिन उनको सोचते रहे मंत्र के माध्यम से, वही हमारा ध्यान है। और इससे बड़ा ध्यान क्या होगा आपका कि आपको इतना बड़ा आज रिजल्ट मिला है गुरुदेव के कारण, गुरुदेव के मंत्र के, संजीवनी मंत्र के कारण। प्रमाण हूँ, वो तो मैं साक्षात प्रमाण हूँ। रामलाल भाई साहब जैसे अभी आए थे 1 सप्ताह, उन्होंने प्रोग्राम हम लोगों के साथ किया, वो तो हमारा प्रमाण हमेशा देते थे। देख लीजिए एक पीके सिंह आपके ही बनारस के रहने वाले, इनके साथ क्या हुआ था 2005 में, आज आपके साथ जिंदा है, आपके सामने है। जी तब ये छोटी बीमारियां क्या हैं, डायबिटीज हुआ, थायराइड, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितना बड़ी खुशी की बात है। गुरु भाई आप भी कुछ तो कहना चाहेंगे? मैं जब आया ये दिखाए मुझे रिपोर्ट तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जी अब आप ही बताएं, आप बताओ भाई क्या करना चाहेंगे? जी मैं जब से मैं जब से गुरुदेव का नाम जप कर रहा हूँ और जब से ध्यान कर रहा हूँ, करीब 20 दिन 15 दिन हुआ। अच्छा 20 दिन या 30 दिन? अभी 15-20 दिन हुए आपको? जी जी बस। और खान पान में कोई परिवर्तन नहीं किया, बल्कि बढ़ भी गया थोड़ा सा। तो मुझे चिंता हुई कि मैं कुछ उल्टा सीधा खा लिया हूँ तो मेरा शुगर बढ़ा हुआ होगा, लेकिन नाम जप मेरा चल रहा था। और जबकि 60 70 75 80 तक मेरा खाना खाने के बाद जो पीपी था। और कल मैं जब
पीपी खाना खाने के बाद, फास्टिंग खाली पेट होता है। तो खाना खाने के बाद मेरा 60, 70, 80 तक, और ये पहली बार मेरा मात्र 116 आया कल। जी, शुगर लेवल। जी, शुगर लेवल। और जब जी। से मैं ध्यान कर रहा हूँ, मुझे ऐसे-ऐसे सपने दिख रहे हैं, डरावना-डरावना, कि जो इससे पहले ध्यान करने से पहले कभी नहीं दिखे। अच्छा गुरु भाई, एक चीज पूछना चाहूंगी कि ये जी, जो आपकी 116 आई है, 116 जो आई है, वो फास्टिंग आई है शुगर लेवल? जी, खाना खाने के बाद, अच्छा, भोजन के बाद, फास्टिंग भोजन के बाद 116 आई है? भोजन के बाद, फास्टिंग नहीं, पीपी। ओहो, अरे वाह। जो पीपी होता है 110, जी जी मतलब फास्टिंग, जो फास्टिंग 110 होता है, वो 116 पीपी आया। जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी, जो इस मंत्र को जपेगा उसके अंदर क्या परिवर्तन आएगा, ये तो वही जान सकता है। जी, 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 वही ये बिल्कुल। छोटा मोटा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा मंत्र नहीं है, बहुत पावरफुल संजीवनी मंत्र है ये। जिसने एक बार धारण कर लिया तो वो निश्चिंत हो जाए किसी भी अनहोनी से। जी। जी, और बताइए गुरु भाई, क्या कहना चाह रहे थे आप? अब और क्या कहेंगे, इनके जीवन में इससे बड़ा परिवर्तन और खुशी की बात क्या हो सकती है? जी, सपने के बारे में कुछ बता रहे थे हाँ, गुरु भाई। सपने के बारे में पूछिए, सपने के कैसे बारे में कैसे मतलब सपने हैं? डरावना-डरावना सा सपना मुझे दिख रहा है, और नींद खुल जाती है, डर लगने लगता है, बस तुरंत गुरुदेव जी याद आ जाते हैं और मंत्र जाप शुरू हो जाता है। फिर मुझे अच्छा, नींद लग तो जाती है। जी जी गुरु भाई, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जो आपके डरावने सपने आ रहे हैं, ये अंदर की जो हमारे अंदर, देखिए दो रहते हैं लोग, एक देव रहता है, एक दानव रहता है। जी, तो जी, जी। दानव रूपी जो हमारे अंदर शक्तियां होती है, हमारे अंदर जो वाइब्रेशन होती है, वो आपकी सपनों के माध्यम से गुरुदेव बाहर निकाल रहे हैं। जी, तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारी जो हमारी अंदर की गंदगी होती है, वो हमको जी, डरावने सपनों के रूप में दिखाई देती है। तो जी, वो उस माध्यम से आपको, सपनों के माध्यम से आपको साफ कर रहे हैं गुरुदेव। तो इसमें कोई भी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है गुरुदेव से कि गुरुदेव हमें ये सपने ना दिखाएं। ये बहुत अच्छी चीज हो रही है आपके साथ गुरु भाई, इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन आएंगे, हो सकता है 1 हफ्ते आए, उसके बाद सब सही हो जाएगा। लेकिन आप मंत्र जाप को कंटिन्यू रखिएगा। आज जी, आपका जी, वो शुगर तो है। लेवल इतना, जी आज आपका शुगर लेवल बहुत अच्छा आ गया है, लेकिन गुरुदेव को मत छोड़िएगा कभी भी। सवाल ही नहीं उठता। जी, हमें शुगर के लिए, बीमारियों के लिए ध्यान नहीं देना है गुरुदेव को। हमें गुरुदेव कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं, हमें उसको ध्यान रखते हुए हमें गुरुदेव को हर पल हर क्षण पकड़े रहना है, कि गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव हमें कभी भी अपनी चरण कमलों से, अपने रक्षा कवच से दूर मत करिएगा। इसलिए आप निस्वार्थ गुरुदेव का मंत्र जाप करिए, उनकी भक्ति करिए। देखिए अभी और भी अच्छे अच्छे आपके जीवन में चीजें आएंगी। जी गुरु भाई बोलिए। गुरबान जी, मैं इस संदर्भ में 2 लाइन एक कविता सुनाना चाहूंगा। इनके जी मोबाइल जरूर। में मैं अभी ट्रांसफर किया हूँ, मेरे मोबाइल में था, मैं ट्रांसफर किया, अभी सुना रहा हूँ आपको। जी गुरु भाई, आपका फेस नहीं आ रहा है। मैं आएगा, अभी आएगा। वो साथ में हाँ बैठे हैं ना। जी। हाँ जी अभी ठीक आ रहा है। जी जी। मैं इतना ही कहूंगा। चरणों का पुजारी हूँ, दाता मैं भिखारी हूँ, जिंदगी अब हवाले तेरे, नाथ मैं तो अनाड़ी हूँ, चरणों का पुजारी हूँ। इस भजन को मैं सेशन के बाद सुनाऊंगा आज। जी जी जरूर से जी, सुनाइएगा। ये जय अभी गुरुदेव। इनकी इनकी जो आज समस्या गुरुदेव ने इनकी हल करी है, उसके ऊपर ये भजन बहुत अच्छा सूट करता है। जी बस कभी भी मंत्र जाप को मत छोड़िएगा, गुरुदेव को मत छोड़िएगा, यही प्रार्थना है। जय जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, आज बहुत अच्छा एक गुरु भाई ने बताया अपनी अनुभूति। इतनी बड़ी आज उनको एक अच्छा सा रिजल्ट मिला है शुगर के लिए, जो आज दुनिया, हर कोई शुगर डायबिटीज से हर कोई परेशान है आजकल।
और हमारे गुरुदेव के संरक्षण में आने पे 15-20 दिन में ही, वो तो 15-20 दिन ही में अपना एक प्रैक्टिकल एक अपना करवाने, चेकअप करवाने गए थे। गुरुदेव का तो मंत्र जिस दिन पड़ता है उस दिन सारी गंदगी हमारी किसी भी बीमारी के रूप में साफ हो जाती है। हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी है। चलिए, बहुत अच्छा अनुभव आज आया। चलिए, और भी गुरु भाई बहन अपनी अपनी अच्छी अच्छी सी कैसी भी अनुभूति हो सबको शेयर करें। हमारे गुरुदेव की तो सारी अनुभूतियां बहुत अद्भुत होती हैं। बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़ते हैं। आज भी ध्यान सभी गुरु भाई बहनों ने किया होगा। आज भी कुछ भी अनुभूति हुई हो, ध्यान में उन्हें कुछ भी ऐसा लगा हो तो उसको भी शेयर करें। जी, गुरु बहन क्रांति जी, गुरु बहन आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। हाँ जी, जय गुरुदेव। अभी आप लोग बनारस में आपने जो किया है उसके कुछ अनोखे अनुभव बताइए आप खुद। जय वहाँ गुरुदेव के गुरु जो बहन। भी कईयों को। हाँ जी, जय गुरुदेव। गुरु बहन हफ्ते भर के लिए, 1 वीक के लिए रामलाल जी गुरु भाई यहाँ पे पधारे थे। गुरुदेव की बहुत एनर्जी उनके अंदर है और उनका कदम रखना ही हमारे वाराणसी में गुरुदेव का प्रवेश कर जाना हुआ। हमारे बनारस में जहाँ पे गुरुदेव की चीजों का जो यहाँ पे कर्मकांड है, जो शुरू से यहाँ पे चला आ रहा है, यहाँ पंडितों का जो वर्चस्व है, उस भूमि पर हमारे गुरुदेव का जो पदार्पण हुआ उनके रूप में, तो उसने तो बिल्कुल काया ही पलट दी हमारे वाराणसी की। इतना सुंदर अनुभव गुरुदेव ने कराया है 1 हफ्ते के अंदर। मतलब रामलाल जी ने एक दिन भी जो है वो छोड़ा नहीं गुरुदेव का प्रचार करने के लिए। और हम लोगों ने जहां भी प्रचार में हम लोग सब गए, इतना पॉजिटिव हम लोग को एक वे मिला। सबने पॉजिटिवली हम लोग को जो अपनाया है और गुरुदेव के बारे में जिसने भी फर्स्ट टाइम सुना वो हर कोई अचंभित हो गया कि क्या ऐसी भी चीज होती है कोई दुनिया में। और एक ये यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, काशी विद्यापीठ, जिसका कि पेपर में भी, यहाँ के लोकल पेपर में भी आया है, लोकल न्यूज में यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आया है कि वो लोग तो बहुत ही अचंभित हैं कि ये ऐसा योग कहाँ से आया है। ऐसा तो कभी किसी ने सुना ना जाना। पूरा वाराणसी इस समय जो है वो आश्चर्यजनक नजरों से देख रहा है कि ये योग इतने दिन कहाँ था। हर कोई पूछ रहा है, बहुत सारे फोन आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं पूछने के लिए कि हम कब इस योग को, जो लोग छूट गए हैं, कब अपना सकते हैं इस योग को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आनंद आया 1 हफ्ते के में इससे। और अगर रामलाल जी गुरु भाई हो तो वो थोड़ा सा और वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का यहाँ पदार्पण हुआ और उन्हीं ने ही सारे मंच संभाले हैं यहाँ पे जहां जहां भी हम लोग गए। मैं तो ये यही कहूंगी कि मेरा तो आनंद, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि बनारस जैसी धरती पे जहाँ से मैं रहती हूँ, वहां पे इतना अच्छा हमारे गुरुदेव ने अपने कदमों को रखा है और गुरुदेव का पूरा परचम यहाँ लहरा रहा है। बहुत सुंदर अनुभव रहा 1 वीक का। और पीके सिंह जी भाई साहब भी बता सकते हैं इसके बारे में बहुत अच्छा कि कैसा अनुभव रहा। मेरे लिए तो बहुत ही आनंद का विषय और अद्भुत अद्भुत हमारे लिए आनंद रहा। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि इतना यहाँ पे अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन गुरुदेव गुरु भगवान है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी। पीके भाई साहब जो हैं आपको पूरी जानकारी अच्छे से देंगे कि कैसा लगा यहाँ पे और कैसा हमारा नतीजा। जय गुरुदेव। सबसे बड़ा अनुभव, जय गुरुदेव सभी को एक बार फिर से। सबसे बड़ा अनुभव, जैसे ही रामलाल जी गुरु भाई बुधवार को बनारस में उनका
चरण कमल परा गुरुदेव के आशीर्वाद से। और उसी दिन घर पे आने के बाद, पानी वानी पीने के बाद, मीठा पानी करने के बाद, उन्होंने एक फोन लगाया कहीं भी, किसी यूनिवर्सिटी में चाहे जहां भी, पहला फोन, और वो भी एक्सेप्ट हुआ कि नहीं आप कल आ जाइए। तो इससे बड़ा मतलब पॉजिटिव एनर्जी, इससे बड़ा सकारात्मक रिजल्ट क्या हमको मिल सकता है। और ध्यान के दौरान बच्चों से पूछना कि आपको ध्यान के समय कुछ अनुभूतियां जब हुई, जो प्रश्न काल होता था ध्यान के बाद, उसका तो आनंद ही गजब का था। जब बच्चे हैंड रेज करते थे कि मुझे ये हुआ ये हुआ, हम लोग तो बस उसको रिकॉर्ड करने में, वीडियोग्राफी करने में ही मगन रहते थे। बहुत अद्भुत था। और मैं तो कहूंगा कि बनारस की धरती को अब सिद्ध योग एक दिन पूरे अपने, जैसे कहते हैं ना कि पूरे अपने आप में समाहित कर लेगा। एक समय ऐसा आएगा, अभी तो शुरुआत है। जी जी, गुरुदेव का हमारे पूरा प्रकाश बनारस की धरती पे फैलेगा, और हर व्यक्ति को गुरुदेव ने अनुभूति कराई है सिद्धियों की। जहाँ गए वहां, जी, हर इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने, कई मेडिकल कॉलेज में और मेडिकल इंस्टीट्यूट में और कॉलेजेस में, पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, और बड़ी सी एक काशी विद्यापीठ जो यूनिवर्सिटी है, अभी बीएचयू का भी इसमें नंबर आ रहा है, वहां पे भी कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो हो रही हैं। अब बीएचयू में भी हमारा होगा ध्यान का कार्यक्रम। सब जगह से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उस परम सत्ता ने हर एक व्यक्ति को अनुभूति कराई है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। हम लोग के, जब हम लोग क्वेश्चन आवर में उनसे गुरु भाई पूछते थे कि आपको ये अनुभव हुआ, कैसा हुआ, तो हर व्यक्ति ने बताया कि हमको उस कुंडलिनी शक्ति का, उस दैवीय शक्ति का अनुभव हुआ। कितनी बनारस की धरती में, बनारस की धरती पे महादेव के दर्शन मैक्सिमम लोगों को हुए। जी जी, सभी को शिव जी के दर्शन बहुत हुए। मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोगों को महादेव के दर्शन हुए। और कुछ बच्चियों को तो भविष्य भी दिख गया। बड़ी आश्चर्य की बात है कि 15 मिनट का सेशन था हमारे ध्यान का, 1 घंटे का प्रोग्राम होता था हमारा। 15 मिनट के सेशन में कुछ बच्चों को तो भविष्य भी दिख गया। ये बहुत ही अद्भुत चीज हुई है। जो बच्चे कभी इस बारे में नहीं जानते थे कि ये क्या चीज है, 1 घंटे उनके मुलाकात में उस परम सत्ता ने क्या अच्छा हम लोगों को अनुभव दिया है कि बहुत आनंद आया, बहुत ज्यादा आनंद आया। और अभी गुरुदेव आगे आगे और भी आनंद देंगे। जी गुरु भाई, और बता दिए। सबसे बड़ी चीज इसमें जो रामलाल गुरु भाई जी की जो प्रस्तुति होती थी ना दर्शन की, मतलब वो सिलसिलेवार, वो तो इतना यूनिक, इतना गजब का होता था कि हम लोग कायाकल्प, मतलब मैं तो एकदम वसीभूत हो जाता था कि गुरुदेव के ऐसी ऐसी भी शिष्य गुरुदेव ने बना रखे हैं, एक से एक शिष्य। और रामलाल जी जैसे ही दर्शन की जानकारी देना शुरू करते थे, कहीं भी शोर शराबा, सबसे बड़ी चीज कि लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनते थे। मेडिकल के छात्र तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं। सेशन के बाद हम बोलते थे कि आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप उसको जरूर पूछे। 10-20 लोग जरूर घेर लेते थे कि भाई साहब मेरे पास ये समस्या है, सर जी मेरे साथ ये समस्या है। इतना आनंद का वो क्षण था, समय था। 1 सप्ताह कैसे बीता समझ में नहीं आता। आज तो मैं ऐसे भी था कि सपने में रामलाल जी आए थे दोपहर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इतना अच्छा आनंद आया जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ये है ना कि जब जो कोई करता उसी को अनुभव होता है। जी जी, जो करेगा उसी को अनुभव होगा। जी, क्रांति बहन ने तो अभी पिछले दिनों जब आप लोगों ने दिल्ली में किया था, तो पर्सनली जो करवाता है ना उसको तो आनंद की अलग ही अनुभूति होती है। बहुत अच्छा गया 1 सप्ताह में। उसका कितना मैं गुणगान करूं, कितना वर्णन करूं, जितना गुणगान करें वर्णन करें कम है। क्योंकि ये ऐसी सिटी है, कर्मकांडों की पूरी भरपूर सिटी है। यहाँ हर कोई अपने को गुरु समझता है, सुनना नहीं चाहता किसी और के बारे में। उस सिटी में इतना गुरुदेव ने अपना परचम फैलाया है, तो ये एक ईश्वरी शक्ति ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। यहाँ तो शुरुआत भी होती है ना कि क्या गुरु, हाँ गुरु, वैसे ही तो शुरुआत होती है ना। हेलो गुरु, हेलो गुरु, का गुरु,
बोला गुरु यही कोई होता चेला है। नहीं। कोई चेला नहीं यहाँ पे। तो गुरु शब्द का तो यहाँ पे मतलब परचम लहराया हुआ सारे गुरु है, लेकिन समर्थ गुरु कौन है उसको ढूंढना है यहाँ पे। जी जी उसका हमने एक सप्ताह में अनुभव करवाया है लोगों को, और गुरुदेव की जैसे जैसे कृपा होगी ये पूरे बनारस में सिद्धियोग छा जाएगा, मैं इतना ही कहूंगा। जी। गुरु बहन क्रांति जी, गुरु बहन और भी कुछ पूछना चाहती हैं या कहना चाहती हैं? हाँ जी, वो एक हमने पोस्ट देखी थी जो कबीर आश्रम में भी गए थे, वहां भी जानकारी दी होगी आपने गुरुदेव की। हाँ जी वहाँ पे मैं नहीं, गुरुवार मैं नहीं था, आप लोग बता सकते हैं, रामलाल जी भाई साहब विशेष बता सकते हैं, क्योंकि उनके साथ ही बहुत सारी शेयर किया था उन्होंने जो वहाँ पे देखते हैं। हाँ जी गुरु बहन नहीं, वो कबीर मठ में तो गुरु बहन ने ध्यान नहीं हुआ था। तो हाँ, गुरु भाई को कुछ अनुभूतियां हुई थी ऐसी कि गुरुदेव का कुछ आदेश मिला था कि कबीर मठ जाइए आप, वहां पे मिलिए जाके वहां पे। तो गुरु भाई वहां पे गए थे। और रामलाल जी भाई साहब हो तो जी कुछ भाई अपने साहब का माइक खुला है, कृपया उस माइक को बंद करें, सेशन चल रहा है। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज तो माइक को म्यूट कर लीजिए, जब अपनी बात रखनी हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा। अच्छा मन बचा दिया तो वहीं बंद। और आज M.K. श्रीवास्तव जी अगर प्लेटफॉर्म पे हैं तो बताएं कि आज विद्यापीठ वो गए थे तो उसका भी रिजल्ट बड़ा अच्छा दिखा। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मेरी आवाज जा रही है? जी जय गुरुदेव। मेरी आवाज जा रही है सभी जी को? जी आपकी आवाज आ रही है। कहते हैं कि गुरुदेव सभी की पुकार सुनते हैं, उसी के तहत काफी दिनों से मुझे चिंता थी। मैंने गुरुदेव से करुण पुकार की थी कि काशी में गुरुदेव का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है और होना चाहिए। ये ऐसा कर्मकांड का शहर है और कोई किसी को सुनता नहीं है। हम तो पूरे पूर्वांचल की बात कर रहे थे, केवल काशी की बात नहीं कर रहे थे, सोच रहे थे कि पूरे पूर्वांचल में हो। इसी के कुछ ही दिनों के बाद जो है रामलाल जी के आने के लिए जब हमने पता मालूम चला कि आने वाले एक हफ्ते के लिए, तो लगा गुरुदेव ने मेरी पुकार सुन ली। और जब रामलाल जी भाई साहब आए 18 के दोपहर में करीब, आते ही पहले दिन से ही, उसके पहले हम मेरी बात कई लोगों से हो रही थी, बहुत सारे लोगों से हो रही थी, कंफर्म डेट और टाइम नहीं फाइनल हो पाया था। जैसे ही भाई साहब आए, शाम को हम लोग यहाँ पे गंगा घाट है, नमो घाट, मोदी जी ने भी नया उद्घाटन किया है, हम लोग वहां घूमने फिरने गए और वहां पे बहुत सारे लोगों को पंपलेट दिए और गुरुदेव की फिलॉसफी बहुत अच्छे ढंग से बताया। सब लोगों ने बहुत अच्छे से लिया। वो तो सिर्फ एक घूमना टहलना था, कोई कार्यक्रम प्रोग्राम पहले से फिक्स नहीं था। शाम को हम लोग बात कर चुके थे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चंदौली, सिर्फ बात के आधार पर उन्होंने तुरंत सुबह सुबह का टाइम दिया, कल सुबह आप जो है आकर के 8-9 बजे प्रोग्राम करा सकते हैं। जबकि प्रोसेस ये होता है कि आदमी उनके यहाँ जाता है, अपनी बात रखता है, वो कुछ समय लेते हैं, कुछ उनके यहाँ की फॉर्मेलिटी होती है, तब समय निर्धारित होता है। सब कुछ जो है मोबाइल पे 2 मिनट के अंदर तय हुआ। और सुबह से जो कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हुआ तो डेली 2, 3, 4 प्रोग्राम ऐसा हो रहा था। सुबह हम लोग निकलते थे 5:30, 6 बजे और रात में 9, 10, 8 कुछ भी बज जाता था। टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चला कैसे मेरा 1 हफ्ता 8 दिन निकल गया, बिल्कुल से पता नहीं चला। और काशी विद्यापीठ की जो बात है, बनारस में 3 यूनिवर्सिटी है, इंडिया का पहला ऐसा शहर है जहां एक शहर में 3 विश्वविद्यालय है। काशी विद्यापीठ भी जो है वहां पे जाना नहीं पड़ा, सिर्फ फोन से बात हुई, वहां के रजिस्ट्रार ने तुरंत जो है टाइम दे दिया। उनके यहाँ तो इसमें योग माह चल रहा है और उनके यहाँ जब गए तो बहुत अच्छे से वेलकम किया उन लोगों ने, बहुत ही अच्छे से। अतिथि देवो भव के तहत जो है सभी गुरु भाई को माला पहनाया, कोई एक चिन्ह दिया और उसके बाद जो है कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बहुत सारे बच्चे थे, बड़े शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे से स्टाफ भी थे, उस चीज को सुने। उसमें मोस्टली 75% जो है लोगों को ध्यान बहुत अच्छे से लगा,
बहुतों को आज्ञा चक्र पे देवी देवता के दर्शन हुए। सबसे ज्यादा दर्शन तो भगवान शिव के हुए, दुर्गा माँ के भी हुए, सारी देवी देवताओं के रोशनी भी अलग अलग रोशनी कलर के रोशनी भी आज्ञा चक्र पे उनको महसूस हुआ, उनके बॉडी मूवमेंट हुआ, जो कुछ भी माने कुंडली के लक्षण होते हैं जागृत होने के, सभी लोगों ने, और सब लोग बड़ा ताज्जुब किए कि एक निर्जीव फोटो जो है सजीव चीज को इस तरह से वाइब्रेट कर रही है, एक एहसास करा रही है, जो लोगों ने कहा आज तक ऐसी चीज तो न कभी सुने थे न कभी देखे थे। तो हम लोग को तो पता भी नहीं था। उनके यहाँ जब प्रशस्ति पत्र के लिए आज कल कार्यक्रम खत्म हो गया, आज उनके यहाँ लेने के लिए गए, फिर वहां पे जो रजिस्ट्रार के ऑफिस में बहुत सारे लोग थे, वंचित रह गए थे, कार्यक्रम नहीं देख पाए थे, सुन पाए थे क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट का कार्यक्रम था। वे लोग घेर लिए कि गुरु भाई आपने जो कार्यक्रम किया उसकी बड़ी चर्चा यहाँ यूनिवर्सिटी में है, कुछ हमें संक्षिप्त में बताएं। तो हालांकि आधा पौन घंटा वहां पे समय दिए, करीब 15-20 लोग थे। तो वहाँ जो चीफ प्रॉक्टर थे वो प्रेस में सारी चीजें पहले से भेज चुके थे, हम लोग को जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने कहा भाई साहब पेपर आपने देखा? हमने कहा मेरे यहाँ जो पेपर आया उसमें तो कुछ भी नहीं था। तो ये अपना जो है व्हाट्सएप निकाल करके हमको सब दिखाए और कई चीजें सेंड किए, जिसको हमने बहुत सारे चैनल पे हमने इसको वायरल किया, भेजा, लोगों को देखे, सब लोग देखे होंगे। उसके बाद जो है अभी भी वहां से फोन ये आते हैं कि यहाँ पे लोकल शाखा कहाँ पे है, माना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, और कभी आपको समय मिले। हमने कहा समय नहीं, आप अपना समय बताएं, हमारे लिए समय से गुरु कार्य के लिए मेरे से समय मांगने की जरूरत नहीं है, पूरा टाइम गुरुदेव के लिए है। आपको जो टाइम सूट करता हो, यह है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तो कई कार्यक्रम वहां पे होने की पूरी संभावना है। एक संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है दूसरा यहाँ पे, वहां भी बड़ा सकारात्मक है, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, उनको कुछ समय भी चाहिए, उनके यहाँ कुछ और भी अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, यूनिवर्सिटी के जो भी अपनी समस्याएं होती हैं। तो वहाँ के प्रॉक्टर ने कहा कि हम आपको बहुत जल्दी आमंत्रित करेंगे। यही हाल बीएचयू का भी है। बीएचयू में भी वहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा तो मेरे समझ से कुछ नहीं तो 15-20 दिन भी कम पड़ेगा। वहाँ की स्ट्रेंथ तो कुछ नहीं तो 50,000 लोगों से ऊपर की है। तो कार्यक्रम जब शुरू होगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, उसमें हम पुनः आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे रामलाल जी भाई साहब से बनारस आने के लिए 1 हफ्ता 10 दिन का समय दें। गुरुदेव के आदेश से ही उनका आना हुआ भी, जैसे हमने पुकार की गुरुदेव ने उनको स्वप्न दिखाया, उसी के तहत वहां से बनारस के लिए प्रस्थान किए। इस समय हम वर्तमान में गुरुदेव की ऊर्जा और जोश से बहुत ज्यादा लवरेज हैं, और गुरुदेव से प्रार्थना ये है कि जोश में, ऊर्जा में कमी न होने पाए, ये एनर्जी हम लोग को देते रहें, और यहाँ की धरती में लोगों को गुरुदेव की फिलॉसफी से परिचित कराते हैं, लोग उसका फायदा उठाते रहें, कल्याण लोगों को होता रहे, ये मेरी कामना है गुरुदेव से। बहुत क्रांति जी गुरु बहन ने जो प्रश्न पूछा कि कबीर मठ आप लोग गए थे, उसका क्या रहा? हाँ, भाई साहब को जिस दिन भाई साहब पहले दिन आए थे रामलाल जी भाई साहब, उसी दिन उन्होंने कहा भाई साहब यहाँ पे क्या क्या है बनारस में घूमने देखने लायक। तो जनरली जो होता है लोग पर्यटक आते हैं तो उसके हिसाब से हमने बताया, फिर अपने आप चला गया। हमने कबीर मठ का नाम नहीं लिया उनसे, ये भाई साहब यहाँ कोई कबीर मठ भी है? हमने कहा कहना बताना भूल गया, कहेंगे कबीर मठ भी है, बहुत गुरुदेव की कबीर देव जी की जन्मस्थली है, और यहाँ पर उन्होंने काफी समय बिताया है। मेरी जो जन्मस्थली कबीर चौरा कबीरदास जी के मठ के बगल में। प्लीज किसी का माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट नको घेतो ना तुझा। मेरी आवाज किसी जा रही है? भाई बहन का माइक, जी किसी गुरु भाई बहन का माइक अनम्यूट है, प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। जी कंटिन्यू करिए। आवाज जा रही है स्पष्ट रूप से? जी हाँ, तो भाई साहब ने कहा यहाँ कबीर मठ देखने की इच्छा है। जो कबीर मठ जहाँ पे है उसके बगल में ही मेरा अपना पुराना मकान है, जहाँ पे जो हम लोग का जन्म स्थान का है। तो करीब वो छोड़े हुए काफी दिन है, क्या भाई साहब लोग रहते हैं उस मोहल्ले में मकान पे। 40 साल के बाद कबीर मठ में मेरा प्रवेश हुआ, भाई साहब को लेके गए। जो मेन महंत जी वहाँ होते हैं, इस समय दिल्ली राजस्थान की यात्रा पे थे। तो हमने कहा कि भाई उनके नीचे भी कोई लोग हैं जिनसे मिलना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं भाई साहब को, कुछ चर्चा, गुरुदेव की चर्चा बात करना चाहते हैं। तो नीचे के जो उनके असिस्टेंट थे उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छे आदमी, ले गए कमरे में बैठाए, और भाई साहब ने अपनी सारी गुरुदेव की फिलॉसफी बहुत अच्छे से 1.5-2 घंटा तक बताई।
गुरुदेव की जो फिलॉसफी है उसमें कबीरदास जी का कई जगह जिक्र है, और वे भी उनको बताए तो उनको बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उनको। बड़े ध्यान से सुने, पंपलेट लिए, बुकलेट लिए, कैलेंडर लिए, और उसके बाद जो है वो अपनी बात भी कहे। अब बोले कि अगली राजस्थान की मेरी यात्रा जब भी होगी तो हम जोधपुर जरूर जाएंगे गुरुदेव के आश्रम। भाई साहब का नंबर भी लिया, कहा कि हम वहां जाएंगे, और इसके बाद जो है राजस्थान में कोटा भी जो आश्रम है वहां भी आना चाहेंगे, और जो यहाँ लोकल शाखा बनारस की है, जो कटेसर में गुरुदेव का ध्यान केंद्र है, यहाँ भी उन्होंने आने की इच्छा व्यक्त की। पूरा मठ घुमाया। हालांकि उस मठ में बहुत पहले मेरे पिताजी मैनेजर हुआ करते थे, तो हमें एहसास भी नहीं था कि आज हम उनके जिक्र करेंगे तो लोग पता नहीं जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे, बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। तो हमने उनसे बताया कि मेरा बर्थ प्लेस भी आपके बगल में कबीरचौरा ही है, और मेरे पिताजी यहाँ मैनेजर थे। तो पिताजी का नाम लेके उन्होंने बोला कि हमने कहा हाँ, कहें कि आप उन्हीं के बच्चे हैं? हमने कहा, कहें कि उनको तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और यहाँ के हम बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, शायद नया कोई होता तो हो सकता न जानता हो, और पिताजी के बारे में सब अच्छे से पहचान जानेंगे। तो हमने बचपन की बातें याद दिलाई कि हम लोग बचपन में आया करते थे प्रसाद के लालच में जाया करते थे, और महन जी वहां पे प्रसाद हम लोग बांटा करते थे। हमने उनसे कहा कि हम लोग इस रूप में आते थे पतंग के चक्कर में, प्रसाद के चक्कर में, तो बड़े खुश हुए, हंसने लगे, बचपन की यादें ताजा हो गई। फिर प्रसाद भी उन्होंने दिया। हमने कहा भाई जो पुरानी यादें हैं उसके तहत हम प्रसाद भी चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना डिब्बा खोल करके हम सब लोग को प्रसाद वितरित किया, पूरे मठ को बहुत अच्छे से दिखाया। भाई साहब ने उस वीडियो को भी लाइव करके बहुत लोगों को, कुछ लोगों को दिखाया जिनकी मांग थी कबीर मठ जाइएगा तो दर्शन कराइएगा, उसका वीडियो भाई साहब पड़ा हुआ है। और वहां पे संख्या तो कहीं बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितने भी जो मेन मुख्य पुजारी थे, सारी चीजें लेने के बाद बोले कि जब कभी जरूरत होगी, कुछ संख्या बढ़ेगी, उनके यहाँ गुरु पूर्णिमा होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है गुरु पूर्णिमा का, तो कहीं उस समय फिर हम विचार करेंगे, आप लोग को इनवाइट करेंगे। यही हमारी उनकी बातचीत हुई। 1.5-2 घंटे करीब हम लोग वहां पर अपना समय व्यतीत किए। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से सुनी सारी बातें, और सब चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट किया और रखा अपने पास, कैलेंडर, फोटो, बुकलेट। यही वहां के अपने अनुभव थे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। क्रांति गुरु बहन, आपको कुछ और भी पूछना है? नहीं तो बुद्धि प्रकाश मीना जी ने हाँ जी, एक पोस्ट और थी, वो मेरे इंस्टीट्यूट याद नहीं आ रही, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि ये इंस्टीट्यूट के जो हेड हैं उनको बहुत दिव्य अनुभूति हुई है, उसके बाद वो प्रसन्न मुद्रा में ऐसे करके, और उसमें शायद श्रीवास्तव जी और ये सब थे, रामलाल जी, उसमें 5-6 लोग थे, तो उसमें उनको ध्यान तो बताइए क्या दिव्य अनुभूति हुई थी उनको? वो पोस्ट मेरे ध्यान में आ रहा कौन सी इंस्टीट्यूट थी। हाँ, यहाँ पे एक है राजकीय आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चिकित्सालय, दोनों था। हाँ जी। वहाँ की स्ट्रेंथ कुछ नहीं तो करीब 1500 के ऊपर की थी। तो जो समय हम लोग को दिया गया था उस समय शाम का समय था, तो बच्चे तो चले गए थे, करीब उनके स्टाफ थे, उनकी भी संख्या कुछ नहीं तो 50 क्या करीब 77 के आसपास होंगे। 75 के आसपास उनकी स्ट्रेंथ थी। हाल में जो कार्यक्रम हुआ, एक जो प्रिंसिपल मैम थी, कोई गुप्ता मैम थी, पहले तो जब हम लोग उनसे परमिशन के लिए गए थे लेने के लिए, तो सारी बातें बहुत ध्यान से और बड़े आश्चर्यजनक तरीके से सुन रही थी, क्या ऐसा होता है क्या। तो भाई साहब ने कहा कि भाई ऐसा करिए, कार्यक्रम के पहले हम आपको सारी विधि बता देते हैं, मंत्र भी देते हैं, एक बार घर पे आप करके देख लीजिएगा, आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बता दिया गया उनको। अब पता नहीं किया कि नहीं किया, लेकिन जब अगले दिन कार्यक्रम के लिए हम लोग गए तो सभी लोग बैठे थे, सबसे फ्रंट लाइन में प्रिंसिपल मैम थी, और जब ध्यान का कार्यक्रम शुरू हुआ 15 मिनट का, तो वहां भी कुछ नहीं तो 80-90% लोगों को ध्यान लगा, बहुत अच्छे से लगा। प्रिंसिपल मैम को तो बहुत ज्यादा अच्छे से लगा। उनको कुछ अपना अतीत भी दिखाया गया, कुछ दर्शन भी हुए देवी देवता के, आज्ञा चक्र पे रोशनी भी कहीं दिखाई पड़ी, बॉडी वाइब्रेशन भी हुआ, और बड़ा आनंद की अनुभूति, उनको बड़ा अच्छा लगा। बहुत प्रसन्न मुद्रा में थी, बहुत खुश हुई, बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी ऐसी योग तो हमने आज तक कभी सुनी देखी नहीं थी। लेकिन आप लोग से निवेदन है कि जो बच्चे हमारे यहाँ वंचित रह गए इस कार्यक्रम से,
वो भी कार्यक्रम आपसे कराना चाहेंगे, जिसमें सारे मेन स्ट्रेंथ तो बच्चों की वहाँ पे, लेकिन स्टाफ भी 70 काफी बड़ा है वहाँ का, मतलब वो चिकित्सालय उनका और आयुर्वेद कॉलेज उनका, तो 80-85 के आसपास थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पर्सनली है, और लोग की बात तो हम नहीं जानते हैं, हुआ तो सभी को, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया मंच पे आकर के, प्रिंसिपल मैम ने। और फिर कहा कि कार्यक्रम के लिए हम आप लोग को जल्दी फिर आमंत्रित करेंगे, और हर सेशन में बच्चे आते ही आते रहते हैं, तो ये मान के चलें कि आपको बराबर आते जाते रहना होगा यहाँ पे। हमने शहर स्वीकार किया, हमने कही तो मेरे बड़े भाग्य की बात है कि हम गुरुदेव की प्रचार प्रसार के लिए कहीं भी किसी समय कहीं भी जाना पड़े तो ये मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरी दिली आकांक्षा है, ये मेरा जीवन का उद्देश्य मेरा है। यही बात थी। बुद्धि जी, हाँ गुरु भाई आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी गुरु बहन, और भी पूछिए, आपको क्या प्रश्न पूछना? हाँ जी, नहीं मेरे प्रश्न हो गए पूरे। जय गुरुदेव। बुद्धि प्रकाश जी को लीजिए। जय गुरु बहन, मैं तो इतना ही बोल रहा हूँ कि गुरु बहन मैं ये बोल रहा था कि कुछ गुरु भाई जो है वो नए जुड़े हैं, और एक गोकुलेश जी देवड़ा गुरु भाई जो है कई दिनों बाद सेशन में जुड़े हैं, तो अगर संभव हो तो बुला लीजिए। हाँ हाँ हाँ, जरूर से। गुरु भाई एक बार नाम आप फिर से रिपीट करेंगे? गोकुलेश जी देवड़ा। अच्छा अच्छा, गोकुलेश जी आपका स्वागत है इस मंच पे। प्लीज इस मंच को साझा करें। ये मंच सभी आप ही लोग का है, कभी भी कोई हैंड रेस कर सकता है। जी गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। गोकुला जी, गुरु भाई गोकुल सिंह जी गुरु बहन, गोकुल सिंह देवड़ा। गोकुल जी गुरु भाई, आपका स्वागत है मंच पे। जो भी कहना चाहते हो अपने गुरुदेव के लिए जरूर से इस मंच पे कहें। एक राजेंद्र जी भी नए हैं गुरु बहन। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी मंच पे हैं तो प्लीज उनका भी स्वागत है मंच पे। निसंकोच होके प्लीज मंच पे अपनी अनुभूतियों को शेयर करें, अपने अनुभवों को शेयर करें, या साधना से संबंधित कोई क्वेश्चंस हो तो उनको भी जरूर से मंच पे रखें। गुरु बहन उस दिन रितु गुरु बहन बोल रही थी उनको बहुत अनुभूतियां हैं, उनको बुला लीजिए, कोई नहीं आ रहा तो। रितु गुरु बहन बोल रही थी उनको काफी अनुभूतियां हुई हैं पहले। अच्छा, तो ऋतु गुरु हाँ बहन आपका भी स्वागत है। सभी को कहा जाता है कि प्लीज हैंड रेस करके अपनी अनुभूतियों को डेली शेयर करें। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आपने किया तो आप संकोच करें कि दूसरे दिन हम कैसे बोले। जी ऋतु जी गुरु बहन, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव गुरु बहन, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय भी दे दीजिए। सॉरी, कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, एक्चुअली मैं अभी यहीं ससुराल में हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम है। आप कहाँ से गुरु बहन जुड़ती हैं और कब आई हैं? एमपी से हूँ, एमपी बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। अच्छा अच्छा। मैं गुरुदेव से 2000 मतलब 21 सितंबर 2020 से जुड़ी हूँ। अच्छा अच्छा। मुझे मतलब एक मेरी दीदी है, मतलब फ्रेंड समझ लो, तो उन्होंने मुझे बताया था गुरुदेव के बारे में। अच्छा तो उसी समय जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, ऐसी थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, मतलब ऐसी कंडीशन थी कि शायद मैं मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ या सामने वाले को मार डालूँ, पता नहीं, ऐसी कंडीशन थी मेरी उस समय बहुत ज़्यादा। और अच्छा। मैं क्या शुरू से मतलब बचपन से समझ लो कहना चाहिए, फैमिली प्रॉब्लम्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से बचपन से ही मैंने अकेलापन झेला है। मतलब समझ लो 8th 7th क्लास में जब मैं पढ़ती थी तब से मैं
टेंशन में रही हूँ, मतलब बचपन भी पूरा ऐसे ही बीता है और मैं मतलब बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, इतने व्रत ये वो जो भी होता है और जी जी उपास ये वो, जी मतलब घंटों बैठ के सब सती का पाठ करना, सुंदरकांड करना, ये सब कुछ किया। तो इतने जी सालों तक मैंने सब कुछ किया, उसके बाद में जब गुरुदेव मेरी लाइफ में आए, तो उस समय भी मेरी कंडीशन, मतलब मैं भगवान से यही बोलती थी कि कितनी प्रॉब्लम्स देना है दे दो, मैं थकूंगी नहीं, आप जितनी देना है देते रहो। बहुत फिर बढ़िया जी। गुरुदेव आए तो जैसे मुझे दीदी ने बोला कि एक गुरुदेव है और ऐसा-ऐसा करना है, तुम करोगी क्या? तो मैंने बोला दीदी इतना सारा तो मैंने लाइफ में सब कुछ किया है, ये करने हम्म, में क्या जाना है? मैं करूँगी, जी मुझे बता दो कैसा क्या है? जी तो बोले ये गुरुदेव है, इनसे प्रार्थना करो और ऐसे-ऐसे बैठना है, ऐसा-ऐसा ये मंत्र है, आप इनको सुन लो। मैंने कहा ठीक है। उस समय मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी। अच्छा। 2020 की बात है। मतलब हम्म, बचपन से तो इतना सारा कुछ सहा ही था, बट ठीक है जो भी था, मैं हिम्मत नहीं हारी कभी। मैंने बोला जो लोग जिनके हाथ नहीं, पैर नहीं, जो लोग ऐसे सड़क पे रहते, उनसे अच्छी ज़िंदगी हमारी, उनको देख के मैं जीती थी कि नहीं, हम उससे अच्छे हैं। तो फिर गुरुदेव आए तो उन्होंने मुझे फिर सोमवार का दिन था आई थिंक, मैंने गुरु दीक्षा दीक्षा ली थी। तो मैं अच्छा। दोपहर के समय बैठी और मतलब उस समय क्या था कि मैंने वो जो रहता है ना कुंडली वगैरह देखते हो, तो मैंने अंगूठी कुछ पहनी हुई थी राहु की। अच्छा। तो अच्छा। किसी ने अच्छा। मुझे बोला कि तुम्हारे ऊपर राहु की दशा चल रही तो ये अंगूठी पहन लो, ऐसा वैसा ये वो, तो मैंने पहनी थी। तो जी दीदी जी। ने कहा था मुझसे कि अंगूठी निकाल के बैठना। उस समय क्या अच्छा। मैं अंगूठी निकालना भूल गई थी। तो मैं हम्म। गुरुदेव से प्रार्थना करके बैठी और वो अंगूठी निकालना भूल गई। तो उस समय ऐसा कुछ ये तो नहीं हुआ था मुझे ज़्यादा, मैंने मंत्र सुना 15 मिनट का और ध्यान में बैठी थी। तो फिर मुझे 15 मिनट के बाद याद आता कि अरे मैं तो अंगूठी निकालना भूल गई, अब क्या करूँ? अब जैसे वो गुरुदेव का जैसे मंत्र खत्म हुआ, 15 मिनट का ध्यान खत्म हुआ, वैसे एक गुरुदेव का वो क्या होना चाहिए, एक सॉन्ग चालू हुआ। वो सॉन्ग अच्छा। सुन के मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि पूछो मत, पता नहीं कितना रोई होंगी उस दिन। उसके बाद में जब वो धर्मेंद्र भाई का सेशन चलता था रात में 9 साढ़े 9 बजे समथिंग, साढ़े 8 बजे, तो वो सेशन में जब देखने बैठी और रात के जब सेशन खत्म होने के बाद वो लास्ट में जो ध्यान करवाते हैं ना 15 मिनट का, तो मैं वो हम्म। ध्यान करने बैठी थी उस दिन फर्स्ट डे, उसी दिन रात में। तो अच्छा। वो ध्यान करने बैठी थी मैं, तो उस समय क्या हुआ था कि मेरी बॉडी स्कैन हो रही थी ऑटोमेटिक, मतलब जैसे पीछे से कुछ एक्स-रे जैसे चलता है ना, ऐसे ऊपर से नीचे इस टाइप का। तो अच्छा। मुझे अच्छा। कुछ ऐसा महसूस हुआ कि नहीं कुछ तो है ऐसा। फिर हम्म। फिर डेली मैं क्या ध्यान में बैठने लगी, लेकिन वो बार-बार अंगूठी निकालना भूल जाती। फिर जी। मतलब अंगूठी पहनती थी तब तक कुछ नहीं होता था। जैसे अंगूठी निकालती थी मैं वैसे मुझे मतलब यौगिक क्रिया स्टार्ट हो जाती थी। हम्म। तो फिर भी एक रहता ना कि नहीं अंगूठी निकाल देंगे तो कुछ हो जाएगा, ऐसा-वैसा शुरू में स्टार्टिंग में अपन इतने जल्दी ये यकीन नहीं कर हाँ पाते हाँ, किसी ये चीज़ पे। ये हम सोचते हैं गुरु बहन, एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जी, गुरुदेव कोई भी चीज बदलने के लिए या कुछ भी चीज छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं। वो ये कहते जी, हैं कि हमारे अंदर पावर होगी तो आपका सब कुछ छूट के एक दिन चला जाएगा। जो आपके पास चीजें हैं वो खुद ऑटोमेटिक चली जाएंगी, आदतें हो हमारी या कुछ भी हमने पहन रखा हो वो ऑटोमेटिक जी, उतर जाएगा, इसलिए हमें जी, कुछ भी बिल्कुल। छूट के क्या उतारने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिर क्या बस होता हमें था मैं जी, जी जी। जी मैं ध्यान में बैठती थी और फिर मुझे जैसे ध्यान में याद आता था कि अंगूठी उतारना तो मैं तुरंत उतार के रख देती थी। उसके बाद अच्छा। जैसे अंगूठी उतारी मैंने तो क्या हुआ मेरी गर्दन बिल्कुल पीछे की ओर ज़ोर से खींचने लगी, गला ऊपर खींचने लगा, इतना दर्द होने लगा मुझे ज़ोर से। फर्स्ट डे मतलब सेकंड डे से क्योंकि अंगूठी उतारी मैंने और इधर स्टार्ट हो गया। तो जी जी। इतनी ज़ोर से पीछे खिंचाव पड़ा और फिर क्या फर्स्ट डे मुझे खेचरी मुद्रा लगी थी। अरे वाह। तो फिर मैंने बोला दीदी ये क्या चीज़ है? मुझे तो पता नहीं। तो बोले तू तो बहुत लकी है, तुझे फर्स्ट डे से ही खेचरी मुद्रा लग गई। तो जी मैंने कहा जी ये क्या होता है? मुझे मालूम नहीं था उस समय। उसके बाद तो गुरुदेव ने जब ऐसे-ऐसे यौगिक क्रिया करवाई मुझे कि मैं बता नहीं सकती, मतलब घंटों मुझे लिटा के रखते थे। मतलब सारी यौगिक क्रिया उनने मुझे बस पीछे लिटा देते थे। बैठे-बैठे पीछे ऑटोमेटिक लिटा देते थे मुझे और पूरे सोए-सोए पूरी यौगिक क्रिया होती थी। जैसे ना जाने कितनी मुद्राएँ वगैरह लगी मुझे, वो तो मुद्राएँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जितनी भी मुद्राएँ हैं वो सारी लग चुकी है मुझे।
और जैसे अच्छा। लेटे हुए मुझे नाभि पे मुद्राएं वगैरह ज्यादा लगती थी, और ये सर पर कृष्ण मुद्रा पता नहीं कौन कौन सी, ये सारी चीजें लग चुकी है मुझे। इतनी मैं पहले लिख के रखती थी, अब तो मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है, और मैंने कुछ कुछ वीडियोस भी बना के रखे थे, लेकिन वो भी शायद डिलीट हो चुके। तो और क्या होता था कि मैं खाते पीते एनी टाइम कभी भी मेरा ध्यान लग जाता था। अच्छा। और उस समय क्या मैं अकेले रहती थी रूम में, तो गुरुदेव को तो पता है कि ये तो अकेली रहती है, इसको कहीं जाना आना तो है नहीं, और वैसी टेंशन में रहती है। तो गुरुदेव मुझे कभी भी ध्यान में लिटा देते थे। कभी भी मैं चलते फिरते नशे में रहती थी, पूरे टाइम नशे में, बर्तन भी साफ करूँ तो नशे में। तो अच्छा। और जब मैं ध्यान में बैठती थी 15 मिनट का बोल के बैठती थी, लेकिन वो 15 मिनट से 1.5 घंटे 2 घंटे मुझे लिटाए रहते थे। मैं इतनी कोशिश करती थी उठने की, अपनी बॉडी को उठाने की, लेकिन मैं उठ नहीं पाती थी। ऐसी कंडीशन बना दी थी मेरी। मैं बोलती थी गुरुदेव बस करो, अब छोड़ो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है अब तो, और या कुछ बहुत जोर से जो भी, तो उठ तो भी नहीं उठने देते थे। मैं बोलती थी नहीं बस करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। तो फिर बड़े मुश्किल से उठती थी, खाना खाती थी, और खाते खाते फिर झूमने लग जाती थी। मतलब अच्छा। इतना, और मतलब कहना चाहिए बहुत सारी यौगिक क्रिया, तो मतलब 20 दिन के अंदर इतनी सारी यौगिक क्रियाएं होगी मुझे कि बता नहीं सकती। और ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि वैसे तो टाइम कम पड़ जाएगा, फिर कभी बता दूंगी मैं, अगर टाइम हो तो थोड़ा बहुत ही बताऊंगी, अभी नहीं नहीं, मैं जरूर ज्यादा। जरूर, हाँ हाँ, थोड़ा तो बताइए आप। और आप रोज सेशन से जुड़िए गुरु बहन, इतनी अच्छी अनुभूतियां बहुत मोटिवेट करती हैं हम लोगों को। जी जी। जी। गुरुबहन, तो गुरुबहन बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप कह रही हो कि मतलब किस्मत अच्छी नहीं है, इससे अच्छी किस्मत क्या होगी? जी। नहीं वो बात तो सही है। अभी भी मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो मैं नहीं बता सकती, वो पता है क्रांति बहन को, सब कुछ पता है। बट ठीक है, वो जो भी में हो सकता, कुछ प्रारब्ध होंगे वो कट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, जैसा गुरुदेव चलाना चाहे। मैंने तो उनको पूरा, फिर क्या हुआ कुछ 4-5 दिन के बाद ही मैंने अंगूठी निकाल के फेंक दी। मैंने कहा जो है गुरुदेव है, अंगूठी गई, फेंको इसको। अंगूठी को निकाल दी मैंने कहा पूरा समर्पण गुरुदेव की तरफ, जो भी है। अब मैं इतनी भगवान की पूजा करती थी, घंटों से पाठ करती थी। फिर कुछ दिन के बाद में क्या किया मैंने कि वो पूरी फोटोज वगैरह उठा के मैंने उनके हाथ पैर जोड़े। मैंने कहा जो भी पूजा करूंगी मैं अंदर से करूंगी, बाहरी पूजा कुछ नहीं करूंगी। मैंने सारे देवी देवता की जितनी फोटोज वगैरह थी वो सब उठा के मैं गायत्री मंदिर में छोड़ के आ गई। मैंने कहा जी। गुरुदेव, अब गुरुदेव की फोटो लाके रख दी। मैं कहा गुरुदेव जो हो आप ही हो, और आप ही संभालो, ये जीवन आपका ही है, मुझे नहीं पता आप क्या करना है। पूरा उनको जी। समर्पण करती हूँ। और मैं उनसे ऐसे रहती थी उनके साथ में, क्योंकि मैं अकेले रहती थी और मेरी मम्मी है थी नहीं, मम्मी एक्सपायर हो गई, और फिर फैमिली में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स, कोई ध्यान नहीं देता था इतना। मैं मतलब पूरा अकेलापन था मेरी लाइफ में जो भी था। और मेरी जॉब जो थी वो जॉब भी मेरी चली गई थी, उसका केस चल रहा है अभी। मैं सेंट्रल पुलिस में थी, मतलब CISF में, केंद्रीय अच्छा। औद्योगिक सुरक्षा बल में। तो अच्छा। 2010 में, हाँ, तो मैं 3-4 साल मैंने जॉब की, बैंगलोर एयरपोर्ट में थी मैं वहाँ पे। तो उससे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वो अभी केस अभी भी चल रहा है, और मुझे पता है कि वो केस गुरुदेव सब कुछ ठीक करेंगे, मेरी जॉब मुझे वापस गुरुदेव दिलवाएंगे, सब ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जी क्योंकि जरूर हमारे जरूर। इस फोर्स में क्या होता है, 10-10 साल बाद वापस आते हैं। सब लोग बोलते हम्म। हैं अरे इतना हो गया, इतना साल हो गया। मैंने कहा नहीं, मुझे अंदर से एक फीलिंग्स, अंदर से विश्वास है कि मेरे गुरुदेव मेरे साथ है, वो सब ठीक करेंगे, मुझे पता है। और जब से अभी मैंने 2 दिन पहले अनुभूति बताई थी, वो कोर्ट वाली, क्रांति बहन सबको पता है। खैर वो मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहूंगी, मैं शुरू से जो बता रही हूँ वो बताती हूँ आपको, जो शुरू में स्टार्टिंग में जो हुआ। बाकी जी। बहुत सी चीजें तो मैं भूल भी चुकी हूँ। तो उस समय क्या होता था, मैंने कहा वो भगवान की फोटोज वोटो सब मैंने हटा दी। उसके बाद सारी यौगिक क्रियाएं, फिर मेरे और भी जो टच में थी उनको भी मैंने बताना स्टार्ट किया, तो उनको भी यौगिक क्रियाएं होने लगी। उन तो किसी ने तो छोड़ दिया, किसी ने रखा पकड़ा हुआ है, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ी हूँ आज तक, ना कभी जिंदगी में छोड़ूंगी। उसके बाद क्या होता था, मुझे जो सपने में दिखता था वो हकीकत में हो जाता था, ऐसा होता अच्छा। था। और एक और चीज आश्चर्य की बात ये है कि गुरुदेव, जब मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली थी उसके कई साल पहले, या कई महीने तो नहीं, कई साल पहले मैंने गुरुदेव को अपने सपने में देख लिया था। अच्छा। मतलब गुरु दीक्षा मैंने नहीं ली थी, उसके नहीं ली पहले थी। मैंने, हाँ, उसके पहले गुरुदेव मेरे सपने में आए थे। और मैं मतलब एक मेरी आंटी है, उनको मैं बोल रही थी कि ये हाँ गुरुदेव है, आप इनसे गुरु दीक्षा लीजिए, ये ऐसे ऐसे गुरुदेव है। फिर जब मैंने गुरुदेव को फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने कहा यार मैंने तो इनको कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने इनको कहीं देखा और मैंने ऐसा ऐसा किया है। फिर मुझे जी। याद आया कि ये तो मैं सपने में कई साल पहले देख चुकी हूँ इनको।
और ये हकीकत में मेरे सामने आया है अभी। और जी। मेरे साथ कहीं ऐसा होता है कि जो मैं सपने में देख लेती हूँ 4-6 महीने पहले और मैं भूलने की कगार पे रहती हूँ, तब मुझे वो प्रैक्टिकल में मेरे सामने आती है वो चीज़ें, कि नहीं ये चीज़ें तू देख चुकी है पहले, ये तेरे सामने भी प्रैक्टिकल हो रहा है। जैसे जी। कोरोना आया था, तो कोरोना के समय कितना हाहाकार मच गया था, इधर लाशें, इधर लकड़ियाँ, इधर शमशान, इधर ये वो सब अफ़रा-तफ़री मच गई थी। वो चीज़ें मैं 6 महीने पहले ये चीज़ें मैं सपने में देख चुकी थी। कि अच्छा, अच्छा। ऐसा-ऐसा होने वाला है, ऐसा तो मैं उस समय समझ नहीं पाई थी कि ये क्या चीज़ है, कि क्या हो हुँ, रहा है। मैं बहुत डर जाती थी कि गुरुदेव मुझे ऐसी-ऐसी चीज़ें मत दिखाया करो, मुझे डर लगता है। जी। तो वो चीज़ें भी और फिर क्या होता था कई बार कि जैसे गुरुदेव जैसे मैं उड़ रही हूँ या गुरुदेव ऐसे उड़ रहे हैं और ऐसे मुझे सपने में दिखाई देता था और दूसरे दिन क्या होता था कि किसी ये हैदराबाद वाली एक गुरु बहन है, उनकी अनुभूति सामने आ जाती थी कि गुरुदेव के साथ वो टाँगे में बैठ के उड़ रही है। मैंने कहा ये तो मैंने सपने में रात को देखा था, ये सुबह इनकी अनुभूति आ गई। ऐसी-ऐसी चीज़ें जी। होती थी मेरे साथ में। और अच्छा, कभी-कभी क्या होता था मैं कोई संगीत सुनती थी गुरुदेव का तो मैं ऑटोमेटिक लेटे-लेटे नाचने लग जाती थी। ऑटोमेटिक मुझे मूवमेंट होते थे बॉडी मूवमेंट में जैसे मैंने कभी वो नहीं किया लेकिन वो ऑटोमेटिक मुझे डांस ऑटोमेटिक करने लग जाती थी मैं पहले ऐसा होता था मेरे साथ में। जी, और जी। जैसे जैसे मान लो कभी सपने में मुझे कभी बेलपत्र दिखा तो उसकी बातें सामने आ जाती थी, कभी सपने में मुझे शिव जी दिख जाते थे। एक दिन तो क्या हुआ था कि मतलब मैं ऐसे ध्यान में बैठी हूँ और ध्यान में मेरे सिर में से पहले जटा निकलती है, फिर धीरे-धीरे त्रिशूल निकलता है, उसके बाद वो ऐसे राउंड-राउंड धीरे-धीरे घूमता है और ऊपर निकलते पूरे शिव जी मेरे सिर में से ऊपर निकलते हैं और फिर वो उत्तर की तरफ मुँह करते हैं धीरे-धीरे और उसके बाद ऑटोमेटिक मेरे सिर में समा जाते हैं। मेरे ध्यान में अच्छा, होता है मेरे साथ में हुआ था। जी। ऐसा बहुत सारी चीज़ें और बहुत से देवी-देवता के दर्शन एक बार क्या हुआ था मुझे कोरोना हुआ था, पिछले साल की बात है, जो सेकंड लहर आई थी ना कोरोना की, हुँ, उस समय हुँ। क्या हुआ था कि Cambio, कोरोना के रोज जमा बजाते ठीक है कोरोना के नहीं और किसी नहीं का है माइक खुला है। तेरी जी। को नाम कोरोना तो ले तो थी हो सुनील किंगी है ठीक है सुनील सुनील भास्कर जी जो नहीं हैं, है कभी कदा प्लीज़ तो अपना चलो ठीक है माइक अनम्यूट कर लीजिए। सुनील जी गुरु देखो भाई ठीक प्लीज़ है अपना साहब से माइक को लेनी अनम्यूट चाहिए कर सच्चे लीजिए। को ये को लगाना ही होगा कोई पैसा जी गुरु बहन बोलिए, कंटिन्यू करिए। जी, एक्चुअली क्या हुआ मुझे पिछले साल फरवरी में जो सेकंड लहर आई थी, जो बहुत खतरनाक वाला कोरोना था ना, वो मुझे हुआ जी, था। जी, तो जी। कोरोना इतना बुरा हुआ था मुझे कि और मैं अकेले रहती थी, मेरे साथ कोई फैमिली नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई नहीं रहता था। मैं अकेले रहती थी बंद रूम में ऐसे और फिर मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कोरोना हुआ है। 10-15 हुँ, दिन तो मेरे कोरोना के ऐसे ही निकल गए थे। मतलब जो रियल पीरियड था उसका वो ऐसे ही निकल गया था और मुझे बहुत मतलब कहना चाहिए बहुत अगर मैं चेकअप के लिए जैसे जाती या कुछ ये होता तो मुझे वो एडमिट कर देते थे, ऐसी ऐसे कंडीशन थी। लेकिन गुरुदेव ने मुझे पूरी तरह सँभाला। और कोरोना के पहले मुझे क्या होता था कि मुझे एक मतलब सपने में या ध्यान में मुझे साक्षात काली जी के दर्शन हुए थे। उनका जो विराट रूप जो होता है ना मतलब मुंडों की हुँ, माला हुँ, और कोई हुँ, कपड़े हुँ। नहीं, जी, जी, कपड़े जी। कुछ नहीं, मुंडों की माला ओनली मुंडों की माला से उनका पूरा बॉडी ढका हुआ था। बस जी, बाकी पूरा विकराल रूप में क्या दिखा था मेरी मम्मी नहीं है, तो एक खाट थी, खाट पे जैसे मैं लेटी हुई हूँ और मम्मी और पापा बैठे हुए हैं। और मेरे अच्छा, सिर के पास से काली जी जैसे मेरे सिरहाने के तले वहाँ पे आकर के वो साक्षात दर्शन देती है। तो जी, मम्मी मुझसे कुछ बात करती, तो मैंने मम्मी से बोला मैंने कहा मम्मी चुप रहो, मैंने बोला काली जी आई है मुझे बात करने दो उनसे। अच्छा, तो मम्मी पता नहीं मुझे बातों में लगा देती किसी चीज़ में। फिर काली जी खड़ी रहती है, उसके बाद में शायद वो चले जाती, तो बोले मैंने कहा कहाँ गई काली जी? तो बोले वो शायद चली गई। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उनसे बाद में मिल लेंगे, वो तो अपना घर जैसा आना-जाना है, कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में मिल लेंगे, उनसे बात कर लेंगे। मैंने कहा और आपकी वज़ह से मैंने कहा मैं उनसे बात नहीं कर पाई, मैं मम्मी को डाँट रही हूँ, कि आप मुझे फालतू की बातों में लगा दिए, मैं काली जी से बात नहीं कर पाई।
और मेरा शुरू से नेचर ये है कि मैं भगवान के साथ पहले भी भगवान के साथ या गुरुदेव के साथ, जैसे गुरुदेव आए तो गुरुदेव के साथ, और पहले भगवान थे उनके साथ में मैं ऐसे रहती थी, क्योंकि मैं तो फैमिली के बीच कभी रही नहीं। तो मैं मेरे मम्मी पापा भाई बहन मतलब पूरी फैमिली उन्हीं को मैं मान चुकी थी पहले, मतलब भगवान की पूजा करती थी, उन्हीं को बोलती थी कि आप ही मेरी फैमिली हो, आप ही संभालो। और गुरुदेव आए तो मैं गुरुदेव को बोलती थी आप ही मेरी फैमिली हो। जैसे कोई भी बात शेयर करनी रहती, जैसे घर में हम मम्मी पापा भाई बहन से बात शेयर करते, तो मेरे साथ तो गुरुदेव थे, तो मैं उनको बोलती थी देखो ना आज ऐसा हुआ, आज उसने ऐसा बोला, आज वैसा किया। मैं उनसे सारी बातें ऐसे बात करके बड़बड़ाते रहती थी पागल की तरह। तो मैं उनके साथ ऐसे रहती थी। फिर क्या हुआ, मुझे कोरोना हुआ, इतना बुरा कोरोना हुआ कि मेरी आवाज चले गई, मेरे पूरे मुंह से अच्छा। लेके पूरे बॉडी तक, पूरे अंदर तक इन्फेक्शन, पूरे छाले, मतलब खाना पानी जो भी खाती पीती तो वो एक एक चीज मुझे महसूस होती थी कि कहाँ से कहाँ कैसे कैसे जा रही है अंदर, पूरी एक एक चीज टच होके जाती थी बॉडी से अंदर से। और मेरे हाथ पैर ऐसे सिकुड़ गए थे जैसे बॉडी में ब्लड नहीं, जैसे सूख नहीं जाते बिल्कुल पूरे, जी जी। ऐसी हालत हो गई थी। और मेरे मुंह से ब्लड आने लगा था ऐसे, अच्छा। इतना बुरा। हाँ, इतना बुरा कोरोना हुआ था कि मैंने कफ जैसे मेरे मुंह में, और 103-4 ऐसा फीवर था मुझे, और मेरे साथ कोई भी नहीं था। रात के 2 बजे मुझे इतना बुरा फीवर था। मैंने कहा गुरुदेव आप ही संभालो, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा तो कोई है नहीं आपके सिवा, और जब आप हो तो फिर सारी दुनिया, मैंने कहा आप ही मेरी दुनिया हो। तो उस दिन क्या हुआ, मुझे मेरे मुंह से ब्लड निकला, बहुत सारा ब्लड निकला। तो हम्म। सब मुझे बोले लड़की टेस्ट करा, तू मर जाएगी लड़की, तू टेस्ट करा ले। तो मैंने कहा मेरे गुरुदेव है, वो मारे या कुछ करे मुझे नहीं परवाह, मैंने कहा वो संभाले मुझे। फिर टेस्ट कराने भी गए, तो अब डॉक्टर प्राइवेट के पास गए तो वो बोले टेस्ट कराने के 900 रुपए। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं टेस्ट नहीं करवा रही। तो फिर उसने ऐसी नॉर्मली टैबलेट लिख के दे दी, बोले आप टेस्ट कराने की जरूरत नहीं, 1 महीने की टैबलेट खाओ ठीक हो जाएगा। फिर मुझे एक भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि मैडम आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, वहाँ फ्री में टेस्ट होता है, वहाँ करवा लो। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ गई टेस्ट कराने। तो 4 दिन बाद मुझे, मतलब 10 मार्च 2021 पिछले साल को मैं टेस्ट कराई, 2-4 दिन बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया कि पॉजिटिव है। और डॉक्टर फिर मुझे घर में क्वारंटाइन कर दिया। और हुआ कैसा है देखो, अब मैं घर में थी, तो मैं से मतलब चल भी नहीं पा रही थी, ऐसी कंडीशन थी। एक मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई थी एक बार डॉक्टर के पास, तो मतलब मुझे कोरोना था तो भी वो लेके गई थी, उसकी बच्ची भी थी छोटी सी, वो भी लेके उसके साथ में। फिर जब पॉजिटिव है तो मैं इतना डर गई कि यार ये लोग मुझे लेके घूमे, भगवान गुरुदेव इनको नहीं होना चाहिए कोरोना, मेरे को तो हुआ लेकिन इनको कुछ नहीं होना चाहिए। फिर एक दिन क्या हुआ, उस दिन तो मैंने टेस्ट नहीं कराया था, जब वो लेके गई थी मुझे, जब मैं टेस्ट कराने गई थी तब मैंने कहा गुरुदेव मेरा तो कोई नहीं है, आप मेरे साथ टेस्ट कराने चलो, मैं अकेली जा रही हूँ पैदल पैदल, मुझसे चलते तो बन नहीं रहा है, और घर के पीछे हॉस्पिटल है थोड़ा दूर पे। मैंने कहा गुरुदेव आप मेरे साथ चलो। मुझे यकीन नहीं होता है आज भी कि सच में उस दिन मेरे साथ गुरुदेव हॉस्पिटल गए थे, और जहां जहां मैं गई थी वहां वहां गुरुदेव मेरे साथ गए थे। जब मैं हॉस्पिटल गई तो मैंने बोला, आग बंद की, मैंने कहा गुरुदेव आप हो क्या मेरे पास, सच बताओ, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं सच खड़े रहते नहीं बन रहा था। मैं कहा गुरुदेव आप हो क्या, कहाँ हो आप। तो गुरुदेव ना ऐसे जो अपना साइकिल वगैरह, जो जो मोटरसाइकिल जो खड़ी करते हैं ना, जो पार्किंग वगैरह एरिया होता है, वहां जी जी। ऐसे मुझे खड़े दिखे मुझे वहां पे। तो मैंने बोला अरे यार मैं इनको क्यों ले आई, बुजुर्ग इंसान है, धूप में परेशान हो रहे हैं, मैं इनको क्यों लेकर आ गई, फालतू में मैं इनको लेकर आ गई और ये परेशान होके वहां खड़े। मैं उनको बोल रही गुरुदेव सॉरी, मैं आपको लेकर आ गई, आप इधर आके बैठ जाओ, आप वहां क्यों खड़े हो। मैं उनसे बात कर रही है ऐसे, मतलब। जी जी तो जी। फिर वो, मैंने कहा आप बैठो, इधर बैठो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद वो टेस्ट के लिए डॉक्टर ने, उनने बोला कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ। फिर मैं वहां से गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑटो करके गई, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंची। फिर वहां पे मुझे ध्यान आया, मैं कहा गुरुदेव आप कहाँ हो, आप इधर हो कि नहीं, मेरे पास कहाँ पर हो आप, मुझे दिख नहीं रहे हो, मेरे साथ तो कोई है नहीं, आप हो, आप कहाँ पर हो। तो वो मुझे फिर वहीं दिखाई दिए कि वो मुझे बराबर मेरे साथ में रहे, जहां जहां मैं गई वहां वहां की, नहीं मैं यहाँ हूँ तेरे साथ, तू टेस्ट करा, मैं यहाँ पर हूँ। तो मुझे फिर वो वहां दिखाई दिए वहीं पे ऐसे। तो मैं बार बार अपने आप को बोल रही कि यार मैं क्यों लेकर आ गई इनको, ये धूप में खड़े हैं, फिर से धूप में खड़े। मैं उनको बोल रही आप छाव में आ जाओ, वो धूप में मत खड़े रहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपको लेकर आई हूँ। फिर वहां से क्या हुआ कि मैं टेस्ट वगैरह करवाई, फिर वहां से मैं एक मेरी फ्रेंड को कॉल करी, तो वो मुझे गाड़ी से लेने के लिए आई। तो मैं उनके साथ गाड़ी से आने लगी। फिर एकदम से मुझे रास्ते में ख्याल आया कि अरे मैं गुरुदेव को लेकर तो गई, लेकिन मैं उनको लेकर लाना भूल गई। मैंने उनको बोला भी नहीं कि आप मेरे साथ चलो करके घर पे। अब मैं क्या करूं, मैंने कहा मैं कितनी पागल हूं कि मैंने उनको वही छोड़ दिया, उनको बोली भी नहीं।
मैं उनको मन ही मन में रोने लगी। मैंने कहा गुरुदेव मैं मुझसे गलती हो गई, सॉरी। आप कहाँ पर हो? मैंने आपको वहीं छोड़ दिया, मैंने आपको बोला भी नहीं साथ में चलने के लिए। मैं आँख बंद करके ऐसे ही गाड़ी पे बैठी और मैं उनको याद करने लगी, तो वो मुझे मेरे गाड़ी के आगे पीछे उनका कितना पूरा फेस और इतनी आधी बॉडी उनकी मेरे साथों साथ चल रही गाड़ी के। मैं इतना खुश हुई, इतना रोना भी आ रहा मुझे कि ये हो क्या रहा मेरे साथ में, और मुझे इतना अच्छा लगा। और मैंने कहा देखो कोई है ना है, कोई फैमिली नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव ही मेरी फैमिली, और वो देखो मेरे साथ है। और वो घर तक मेरे रूम तक आए। फिर मैं बोली गुरुदेव आप आ गए घर पे? तो वो फिर मुझे गैलरी में, मेरे घर की गैलरी में खड़े हुए दिखे। और जब तक मुझे कोरोना था तब तक वो मेरे घर की गैलरी में खड़े रहे। और इधर मतलब मैं उनको बोलती घर के अंदर आ जाओ, नहीं आए, वो गैलरी में खड़े रहते थे पूरे टाइम। और मैं उनको फिर मैं बोलती थी, फिर मुझे बहुत रोना आया। मैंने कहा गुरुदेव अब मेरे फैमिली में तो कोई है नहीं जिसके सिर पे गोदी में सिर रख के मैं रो लूं या बात कर लूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्या करूं? मैंने कहा मेरा मन कर रहा है मैं आपकी गोदी में सिर रख लूं। उस सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा और कि मुझे गुरुदेव ने मतलब मैं उनकी गोदी में सिर रख के लेटी हूँ और मैं रो रही हूँ। मुझे वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती कि उनने मुझे अपनी गोदी में मतलब वो करा। ये मुझे तो इतना अच्छा लगा कि यार कोई कोरोना के समय तो कोई अपना भी पास आने से डरता है। कोरोना ऐसी बीमारी है कि जो अपना भी छूने से डरता है, लेकिन गुरुदेव एनी टाइम मेरे साथ में रहे। एनी टाइम मतलब जो कोई नहीं कर पाता है जो उनने किया, और वो आज भी मेरे साथ है और हमेशा रहते हैं। उसके बाद हमेशा ही में रहेंगे जी गुरु बहन। और वो जब क्या हुआ, जब मैं ध्यान में बैठती थी कोरोना के समय, तो मुझे ऐसी-ऐसी योगिक क्रिया करवाते थे। उनने मेरे मुँह से कुछ इन्फेक्शन, कुछ ऐसी चीज़ें लिक्विड बाहर निकलवाते थे मेरे मुँह से, जो कोरोना के कुछ इन्फेक्शन जो भी रहते थे, वो मुझे ऐसी योगिक क्रिया करवाते थे कि ऑटोमेटिक मेरा मुँह ऊपर होके फिर लिक्विड बनता था, लिक्विड ऑटोमेटिक नीचे मुँह करके पूरा लिक्विड बाहर फेंकाते थे पूरा, जो भी इन्फेक्शन रहा वो जानते क्या था। मतलब डॉक्टर फिर जब मुझे क्वारंटाइन कर दिया तो डॉक्टर 4-4 डॉक्टर का कॉल आता था। तुम सही से बताओ तुम्हें कब से कोरोना हुआ? मैंने कहा सर मुझे 24 फरवरी से मेरी तबीयत खराब है और 10 मार्च को मेरा टेस्ट कराया और 14 मार्च को पॉजिटिव है। तो बोले तुम इतने जो रियल कोरोना पीरियड तुम्हारा कैसे निकल चुका? इतना हाई कोरोना था तुमको, इतना ज्यादा कोरोना था, तुम कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम बार-बार मुझे डॉक्टर पूछे कैसे? मैंने कहा तो गुरुदेव जाने, गुरुदेव ने किया जो किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। और मेरी सांसें ऐसी चढ़ती थी 1-1 घंटे तक के मुझे मतलब अगर मैं उस समय अगर मैं टेस्ट करवाती तो मेरा शायद जो कहना चाहिए ऑक्सीजन लेवल 60 हाँ, ऑक्सीजन लेवल मेरा 60-70 समथिंग कहना चाहिए, लेकिन मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। और मैं बस औंधे लेटे हुए एकदम मेरी वो दिन मेरे जो थे ना, मैंने कहा भगवान पता नहीं क्या दिन थे मेरे वो कि बहुत लेकिन गुरुदेव ने पूरी तरह संभाला मुझे। उसके बाद मुझे फिर एक बार खिचड़ी मुद्रा लगी कोरोना के समय, फिर से खिचड़ी मुद्रा लगी। तो जी फिर हस्बैंड का फ़ोन भी आ रहा है, तो खिचड़ी मुद्रा लगी। अभी फिर क्या हुआ पिछले साल ही मैं जो मेन अनुभूति है वो मैं बताती हूँ कि खैर कोरोना पीरियड मेरा निकल गया, मैं ठीक हो गई, सब ठीक हो गया। उसके बाद में सॉरी एक बार मैं फ़ोन उठा लूँ क्या? मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है बार-बार। जी गुरु बहन, ऐसा है कि सेशन का समय भी हो रहा है। हाँ जी, ठीक है ना, फिर मैं बाद में बताती हूँ फिर कभी, जी है ना? जी, बहुत अच्छा आपका समर्पण और प्रेम है, इससे सभी को प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छे आपका बहुत अच्छा लगा आपकी अनुभूति सुन के गुरु बहन, और आप जरूर रोज सेशन में जुड़िए और अपनी अनुभूतियों को रखिए। जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। ऋचा जी जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय जय गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। कल की अवतार